हेलो व्यूअर्स। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर क्या है और सेंटेंस क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट टू, प्रेडिकेट टू, ऑब्जेक्ट टू क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आते हैं ग्रामर की डेफिनेशन पे। ग्रामर की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रामर इज द ग्रामर टेल्स अस हाउ कैन वी रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। इट मीन्स ग्रामर टेल्स द रूल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर हमें क्या बताती है कि हमें कैसे रीड करना है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है और बोलना कैसे है किसी भी लैंग्वेज को। ये हमें हमें कानून बताती है, लॉ बताती है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ये ग्रामर की भी है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट टेल्स डील्स विथ सेंटेंस एंड morphology and sometimes it deals with semantic and phonology। ठीक है, ये एक लॉजिस्टिक फील्ड है या ब्रांच है जो डील करती है सेंटेंस मना ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना टेंस का, उस पे, और मॉर्फोलॉजी और सेमेस्टिक। मॉर्फोलॉजी क्या है? सिक्ख्यालात मना शेप, इसको शेप भी बोलते हैं। और उसके बाद सेमेस्टिक क्या है? सेमेस्टिक है माहिर मयालात। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, तो कह रहा है फार वाट यू आर हियर। अब दूसरा दिया हुआ है वाट आर यू हियर फार। तो अब इसमें हमें ग्रामर हमें सिखाती है तो हमें कैसे जुमले को करेक्ट करना है। हमें कैसे पता चलेगा ये जुमला करेक्ट है या ये गलत है? तो ऊपर वाला है फार, फार कभी भी आगे नहीं आता। ठीक है, तो ये जुमला गलत है, नीचे वाला सही है। ग्रामर ये हमें रूल बताती है। तो ग्रामर हमें बताती है कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है। तो ये इन तीनों में आगे आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया। उसके बाद है लेगिस्टिक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेगिस्टिक। किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करेंगे ना हम तो उसको लेगिस्टिक ही कहेंगे। ये इल्म है, इस लेगिस्टिक की मीनिंग क्या है? इल्म, इल्म सालियानत। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस एंड टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ये दोनों डिफरेंस है, नहीं ये दोनों सेम है। ठीक है, सेंटेंस जो होता है उसको ही हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब स्टडी ऑफ रूल्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड फ्रेज इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड या कोहेरेंट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब क्या कहता है? ये हमें रूल सिखाता है तो फॉर्म जो वर्ड्स है उनको और जो फ्रेज है उनको कैसे हम अरेंज करें, कैसे हम ऑर्डर में लें। ठीक है, कैसे हम वेल फॉर्म में डिफाइन करें। मतलब जो हम वर्ड क्रिएट करते हैं ना, सब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट टू, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ठीक है, वो हम कैसे बनाएं ये हमें सिखाती है। आगे की डेफिनेशन और भी क्लियर होगी। इन द लेजिस्टिक द सेंटेंस इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट शो हाउ वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज आर टू बी अरेंज टू मेक सेंटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज। ये है क्या? ये हमें वर्ड्स बताती है, जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमें अरेंज करना बताती है, वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, बहुत सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल सेंटेंस के दिए हुए हैं। सिंपल सेट के पहले हर सेंटेंस का, हर लैंग्वेज का अलग उसका सेंटेंस होता है, उसका टेंस होता है। ठीक है, सिंधी में हम लिखेंगे तो उनकी माना अलग होगी, उर्दू में हम लिखेंगे तो उसकी मीनिंग सेम होगी, लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं, ये मैंने उर्दू में लिखा है असलम गेम खेलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि ये क्या आ गया, असलम आ गया पहले। ठीक है, उसके बाद आ गया गेम, जो हमने यहाँ पर लिखा है असलम प्लेस गेम। ठीक है, इंग्लिश में हमने लिखा है असलम प्लेस गेम, और यहाँ पर हमने सिंधी लिखा है असलम गेम खेला। मीनिंग दोनों की सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद ये हम दूसरा देते हैं एग्जाम मैंने दिया है अहमद प्लेस फुटबॉल, प्लेज अहमद फुटबॉल। अब अहमद प्लेज फुटबॉल सही है, प्लेज अहमद फुटबॉल ये गलत है। मैंने अरेंजमेंट चेंज की हुई है लेकिन ये गलत है। ठीक है, प्लेज अहमद फुटबॉल। ठीक है, तो अहमद प्लेज फुटबॉल ये सही है।
अब सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या है वो हम आधे रख देते। सिंपल सेंटेंस है, उसमें SVO ये लगता है, ठीक है। हाँ, SVO होता है सब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ही कहते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या कहता है, हु एंड वाट, माना केयर कौन है और क्या है, ठीक है। अब प्रेडिकेट बताता है, माना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अहमद सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, असलम सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, और प्ले गेम ये ऑब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या कहता है, वर्ब वाट सब्जेक्ट इज डूइंग, फिर कह रहा है वर्ब, उसके बाद कह रहा है वाट सब्जेक्ट इज डूइंग। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, प्रेडिकेट ये देखता है। आगे मैंने प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखी है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस या क्लॉज डेट टेल्स अस वाट द सब्जेक्ट डूअर डज या इज। अब कह रहा है ये एक सेंटेंस का पार्ट है या क्लॉज का पार्ट है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने लिखी है, द मैन फ्रॉम द शॉप नोज माई सीक्रेट। कह रहा है एक बंदा शॉप पे है, उसको मेरे सीक्रेट पता है। अब द मैन फ्रॉम द शॉप, पहले मैंने सिंपल लिखा था, अब ये थोड़ा लेंदी हो गया है टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था अहमद प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो सिर्फ 3 लफ्ज़ थे, 3 वर्ड थे, ठीक है। अब इसमें अहमद कंफर्म थी, अहमद सब्जेक्ट हुआ है। अब इसमें द मेन, कोई स्टूडेंट कहेंगे द मेन बस ये सब्जेक्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेडिकेट है, नहीं, द मेन फ्रॉम द सब्जेक्ट। जब वर्ब आता है ना, वर्ब के बाद, वर्ब और वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, उसमें ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें कुछ भी आ गया, वो हमारा प्रेडिकेट है। वर्ब और उसके बाद जो भी आ गया वो हमारा प्रेडिकेट है, ये चीज़ नोट करना, ठीक है। तो मैन फ्रॉम द शॉप ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नोज माई सीक्रेट, अब नोज वर्ब है, माई सीक्रेट ये पूरा प्रेडिकेट है। समझ आ गई बात प्रेडिकेट की, ठीक है। मैं लिखता हूँ, ठीक है, आई प्ले गेम एट द ग्राउंड। अब इसमें आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट हुआ है, प्ले गेम एट द ग्राउंड ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। समझ आ गई। अब ऑब्जेक्ट टू पे आते हैं। ऑब्जेक्ट टू रिसीव्स द अफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो रिसीव होती है, अफेक्टली जो रिसीव होता है, एक्शन होता है, वो हम सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक्शन कौन सा होता है, आई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई किक्ड हिम, ठीक है। आई तो सब्जेक्ट हुआ है, किक्ड हिम एक्शन क्या है, किक किसको लगी रही है, हिम को, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। रायना प्लेज द पियानो। अब क्या करे, नायना जो है वो क्या करे, गेम खेल रही, पियानो बजा रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये नायना सब्जेक्ट हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। समझ आ गई। ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है, या सिर्फ आप यहाँ ऑब्जेक्टिव कह सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता सब्जेक्टिव में। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, कोई भी फर्क, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपको सब्जेक्ट का क्लियर हो गया होगा। जो भी शुरू में आता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो इसम हो, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन तो आपको पता है, वो मैं आगे पार्ट ऑफ स्पीच लेक्चर दूंगा, उसमें बताऊंगा प्रॉपर नाउन कौन सा। आई वी यू शी हिट ये आ गया। उसके बाद नाउन आ गया, कोई भी असलम, वाल, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स, ये सब सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, ये सब नाउन है। द पर्सन या थिंग्स दैट इज डूइंग द एक्शन, ठीक है। अब द काउ ईट्स ग्रास, ये कह रहा है पर्सन हो, थिंग्स हो, दैट इज डूइंग एक्शन, कोई भी हो जो एक्शन दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद द काउ ईट्स ग्रास, काउ क्या रहा है, कह रहा है काउ ईट्स ग्रास, काउ ग्रास खा रहा है, ठीक है। तो द काउ हमारा सब्जेक्ट हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है या प्रेडिकेट है।
बात समझ में आ गई। उसके बाद है वर्ड। वर्ड तो आपका बताया कलेक्शन या ग्रुप्स ऑफ लेटर्स सम विथ सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है असलम। असलम की मीनिंग हमें पता है। ठीक है, असलम, असलम और असलम। ठीक है, अब ये तो क्या लिखा है, ये ग्रुप में है, ये कलेक्शन है। ठीक है, लेटर्स की। अब लेटर्स ये हैं, क्या क्या लेटर्स ये है, ए एस एल ए एम, ये अलग हो गए, ये रफा हो गए। अब इनको कलेक्शन की तो हमें असलम मिला। ठीक है, ये लेटर्स है एच ओ एम ई। अब इसकी हमने कलेक्शन की, इसकी हमें ग्रुप बनाया तो हमारे होम मिल गया। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स हमें बताता है ऑरेंज और ऑरेंज, गलत और सही में। ठीक है, अब ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज, कौन कहेगा ये ऑरेंज है, ये तो ऑरेंज नहीं है। तो वर्ड, सब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, ये हमारा क्लियर होगा। बाकी अल्फ़ाबेट वो भी आपको पता है, ए से लेकर जेड तक जो भी है वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, या हम पढ़ेंगे सेंटेंस, टेंस के जितने टाइप्स है, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, और ये उनके इनडेफिनाइट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, टोटल टेंस के 48 काइंड्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो बनाऊंगा नाउन्स, टाइप्स ऑफ, क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस टेंस। ठीक है, थैंक्स।